हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है उसकी हेडिंग है राइजिंग पॉवर्टी। जो कोविड-19 के कारण कई लोगों की जॉब चली गई है और जिससे पॉवर्टी बढ़ती जा रही है देश में। ठीक है, इसके ऊपर ये टोटली एडिटोरियल है कि आगे जाके क्या सिचुएशन है, किस कंट्री से कितना हमारा कंपैरिजन है ये पॉवर्टी के मामले में, ये बताया गया इस एडिटोरियल में। इस अच्छी इसमें आपको वो कैम मिलेगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे द सिलेक्शन कैंपस लिखेंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट्स में मार्च एडिटोरियल पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल सकती है, तो वहाँ से ले लीजिए। वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक प्रोफाइल लिंक, इंस्टा लिंक, टेलीग्राम लिंक सब मिल जाएंगे। कोई डाउट वगैरह अगर आपको पूछना हो तो जल्दी से देखते हैं किस पर बेस है ये एडिटोरियल, क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने आपको थोड़ा इसका ब्रीफ दे दिया है कि बढ़ती हुई पॉवर्टी, मतलब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जो हुआ है इससे देश में गरीबी और बढ़ गई है, लोग और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, इसमें उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। तो चलिए जल्दी से रीड करते हैं। राइजिंग पॉवर्टी, अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये जेरेंड नहीं है बच्चों, ये पार्टिसिपल है। ठीक है, अगर ये जेरेंड होता तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता, राइजिंग वट, जबकि ऐसा नहीं है। वट की साउंड आएगी नहीं क्योंकि ये राइजिंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है। रेज होती है ट्रांजिटिव, राइजिंग होती है इन ट्रांजिटिव, ये हैपनिंग वर्ब है, खुद उठता है इंसान। ठीक है, तो यहाँ पॉवर्टी डूअर है, और जब भी कोई नाउन डूअर हो तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी इंटरेस्ट पैदा कर रही है। बोरिंग मूवी, मूवी बोर पैदा कर रही है। कन्फ्यूजिंग पर्सन, पर्सन कन्फ्यूज कर रहा है। पॉवर्टी खुद बढ़ रही है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इस पॉवर्टी नाउन का। बढ़ती हुई, हिंदी से भी करते हैं कई लोग, बढ़ती हुई पॉवर्टी। चलिए, ओन किस पर बेस है एडिटोरियल? ये तो हेडिंग थी राइजिंग पॉवर्टी, अब बेस किस पे? ऑन पेंडेमिक इंड्यूस डिस्पैरिटीज। चलिए, तो सबसे पहले एक वो कैब आ गई इसमें काम की हमें, डिस्पैरिटीज। पेंडेमिक ने जो इंड्यूस किया, इंड्यूस का मतलब टू कोज, प्रोड्यूस। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब एक ग्रेट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा अंतर। डैट इज़ नॉट फेयर, बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है इस पेंडेमिक के कारण। बहुत ज़्यादा लोग गरीब हो गए हैं। ठीक है, अंतर बहुत आ गया है। कई देशों में कम हुए हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अमीरों के पास ज़्यादा पैसा आ गया और गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो ये एक अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है जो फेयर नहीं है। ठीक है, डिस्पैरिटी। विद द स्पर्ट इन कोविड-19 केसेस, क्या बोल रहा है? विद द स्पर्ट, स्पर्ट का मीनिंग क्या होता है? स्पर्ट का मीनिंग होता है ए सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी, या लिक्विड के लिए ज़्यादातर यूज होता है, लिक्विड फोर्स के साथ बाहर आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे है सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी, बढ़ना। विद अ सडन इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस, जो कोविड-19 के जो केस बढ़े हैं, द नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी इज अंडर थ्रेट। नेसेंट, नेसेंट क्या होता है? जो रिसेंटली फॉर्म हुआ, डेवलप हुआ हो, ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड और स्टार्टेड। ठीक है, और लाइकली टू इंक्रीज, जो अभी अभी बनी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मैं बोलूँ ए नेशेंट पॉलिटिकल पार्टी, ए नेशेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो अभी अभी बनी है और लाइकली मतलब संभवतः है कि ये बढ़ेगी। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जो अभी अभी हो। तो कह रहे हैं अभी अभी डेवलप होनी शुरू हुई थी, जो अभी अभी ग्रो कर रही थी इकोनॉमी। देखो पता है ना, अभी अभी तो मतलब लॉकडाउन खुले थे, अभी अभी इकोनॉमी बढ़ रही थी हमारी। अब वो अंडर थ्रेट आ चुकी है। जैसे जैसे दोबारा से केस आ गए हैं, तो आप सभी से यही मेरी गुजारिश है, मास्क पहन के चलिए, गया नहीं है कोविड। ठीक है, एकदम से केस बढ़ रहे हैं। ए न्यू स्टडी बाय द प्यू रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है प्यू रिसर्च सेंटर? ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक वो होते हैं जो भी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप होते हैं, सरकार को बताते हैं ये करो वो करो। ये यूएसए में बेस है ये। ठीक है, फ्यू नहीं है ये, प्यू है, ये नाम है उसका। एस्टिमेट्स डैट, उसने क्या बताया है? एस्टिमेट डैट द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ हैड ए डिसप्रपोर्शनेटली डेलिटेरियस इम्पैक्ट। डिसप्रपोर्शनेटली का मीनिंग क्या होता है? अनइक्वल, असिमेट्रिक, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे। डेलिटेरियस का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, कॉजिंग हार्म और डैमेज। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? डेलिटेरियस इम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल हार्मफुल इम्पैक्ट आया है, इफेक्ट आया किस पर? लिविंग स्टैंडर्ड्स पर इन इंडिया एंड चाइना इन 2020। तो कह रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में इन्होंने कंपैरिजन कर लिया और इसमें क्या कह दिया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट आया है लिविंग स्टैंडर्ड्स पर। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं?
लिविंग स्टैंडर्ड, परचेजिंग पावर, इसका मतलब होता है कि आपका रहने सहने का मतलब आपके पास पैसा है अच्छी लाइफ जीने के लिए या नहीं है, खर्चने के लिए, ये सब लिविंग स्टैंडर्ड होता है। घर है अच्छा रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं, ये सब। विद द शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो इसने जो भी बताया है ये सब इम्पैक्ट आया है। और किस चीज़ के साथ? शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है इन द फॉर्मर। अच्छा, विद द शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, ठीक है। किसमें? इन द फॉर्मर। फॉर्मर और लेटर का मीनिंग बताओ। जैसे मूवी के 2 पार्ट हैं, ये इंटरवल है। फॉर्मर पार्ट कौन सा? ये वाला। और लेटर पार्ट कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सिंपल सी, फॉर्मर में तो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन भी आया है, चलो लिविंग स्टैंडर्ड तो बिगड़ा ही है। फॉर्मर कौन सा है? इंडिया और चाइना। ये देखो, ये फॉर्मर इसके लिए यूज़ हुआ है, इसे रीडिंग स्किल होती है बच्चे, ये फॉर्मर हुआ है इंडिया के लिए। पहले लिखा गया है ना यहाँ पर, पोजीशन वाइज पहला, पोजीशन वाइज पहला इंडिया। तो इसमें तो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है। जिस चीज़ ने धकेल दिया है, एज मैनी एज, पुश कर दिया है 7.4 करोड़ पीपल इनटू द रैंक्स ऑफ द पुअर। पुअर एडजेक्टिव होता है, दा लगा के नाउन बना लेते हैं, गरीब लोग बन जाता है, पुअर पीपल बन जाता है, ठीक है। जो 7.5 करोड़ को किस रैंक में डाल दिया? गरीब लोगों के। दोज, गरीब कौन होते हैं? दोज हु अर्न $2, डॉलर 72 पॉइंट कुछ चल रहा है, तो 140 रुपीज़ लगा लो लगभग, और लेस अ डे। पुअर उनको कहा जाता है हमारे कंट्री में, ठीक है, जो $2 यूं नहीं, पुअर का मतलब ये है वो है, कपड़े नहीं है, जो $2 से कम कमाते हैं उसे पुअर कहा जाता है, ठीक है, या $2 या $2 से कम। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, किसी और दूसरे की बात करें तो, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो लोगों की बात करी कॉन्ट्रास्ट में, तो कह रहे हैं दूसरे की जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। द फिगर इज अबाउट 10 लाख इन चाइना। देखो, चाइना और इंडिया में इन्होंने कर दिया कंपैरिजन। चाइना में तो 10 लाख गरीब हुए हैं लोग, जो पहले ठीक है मिडिल क्लास थे, और इंडिया में 7.5 करोड़ हो गए हैं। इतना डिफरेंस। हुज इकोनॉमी स्लोड, इकोनॉमी मान लिया स्लो हुई है चाइना की, बट कंटिन्यूड टू पोस्ट ग्रोथ, पर जारी रही ग्रोथ शो करने में। पोस्ट का मतलब शो करना कोई भी चीज़, ठीक है, पर उसने ग्रो पब्लिश मतलब ग्रोथ होती रही उसमें। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट भी कह सकते हो, और एक एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब हम किसी से कंपैरिजन ना करें, ठीक है, मतलब जब आप नॉट मेजर्ड इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स। जैसे मैं बोलूँ, इन एब्सोल्यूट टर्म्स वेजेस हैव इंक्रीज्ड रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। वेजेस बढ़ गए हैं, पूरी तरीके से देखें हम, वेजेस बढ़ गए हैं, पर अब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो बढ़ गई है, चीज़ें महंगी भी तो हो गई हैं, पर एब्सोल्यूट टर्म लिखने के कारण उससे कंपैरिजन नहीं करना कॉस्ट ऑफ लिविंग, हम तो ये देखेंगे वेजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज पर स्पेंडिंग बढ़ गई है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। हाँ, हेल्थ पे पहले 200 होता था, अब 210 हो गया है, पर ये नहीं दिखाएंगे कि और सर्विसेज पे भी बढ़ रही है, इसलिए इसमें बढ़ी है। एब्सोल्यूट टर्म्स में औरों से कंपैरिजन नहीं करता, बस एक चीज़ से कंपैरिजन किया जाता है कि हाँ इसकी तो बढ़ी है, ठीक है। यूँ कह रहे हैं लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ी हैं, ये नहीं कहेंगे कि हाँ महंगाई भी तो बढ़ गई है, बस यूँ कहेंगे तनख्वाहें तो बढ़ गई है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब सिर्फ इस चीज़ बात से कंपैरिजन करो। तो कह रहे हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, तो कह रहे हैं अब 7.5 करोड़ बढ़े हैं, उसे छोड़ दो अब बढ़े हैं कि नहीं, टोटल पुअर अब कितने हो गए हैं इंडिया में, क्योंकि पहले भी तो थे थोड़े बहुत, पैंडमिक से पहले यूँ थोड़ा सारे अमीर थे। इंडिया इज़ द नंबर ऑफ पुअर, यहाँ दा लगना चाहिए था, गलती है थोड़ी सी। इन इंडिया इज पोजिटेड टू हैव स्वेल टू 13.4 करोड़। पॉजिटिव का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग, तो ऐसे नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया के बारे में जो सजेस्ट किया जा रहा है, स्वेल्ड हो गया। स्वेल का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना, या फिर टू बिकम और मेक समथिंग बिगर, साइज में बड़ा हो जाना। तो 13.4 करोड़ हो गए अब टोटल, मतलब पहले भी कुछ थे, 6 पॉइंट कुछ लगा लो, और 7 अब हो गए हैं, तो हो गए भाई 13 पॉइंट कुछ हो गए। जिसने साफ साफ रिवर्सिंग द गेन्स, जो गेन्स मेड इन द प्रीसीडिंग 9 ईयर्स। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग और हैपनिंग बिफोर समथिंग, जो पहले हो, जो पिछले 9 सालों में गेन किया था इंडिया ने, वो सारा का सारा रिवर्स कर दिया। इतने गरीब लोगों को इंडिया ने उसकी गरीबी रेखा से ऊपर ले आया था बहुत तेज़ी से। अगर 2019 की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग, 3/4 लगभग लोग सही गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, 4 में से 3। दोबारा से इसने रिवर्स कर दिया इस ट्रेंड ने, इस कोविड-19 ने, ठीक है।
पिछले 9 सालों का जो भी मेहनत की थी इंडिया ने, पानी फेर दिया उस पर, ठीक है। टोटल अब हो गए हैं 13.4 करोड़, 7 इस बार के और 6 एक पहले ही थे, यूँ कह रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं वो कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में। व्हेन द कंट्री कट द नंबर ऑफ पुअर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पिछले 9 सालों में जो भी गेन किया था वो ख़राब हो गया जब, उसी पिछले 9 साल की बात कर रहे हैं, व्हेन द कंट्री कट द नंबर ऑफ पुअर बाय मोर देन 3/4, जब इंडिया ने नंबर ऑफ पुअर की जो संख्या है वो 3/4 से भी ज़्यादा घटा दी थी, 4 में से 3 को ऊपर ले आए थे गरीबी रेखा से, टू एन एस्टिमेटेड 7.8 करोड़ इन 2019, और लगभग 7.8 करोड़ ही गरीब कह रहे हैं 2019 में लगभग रह गए थे, पर अब तो हो गए हैं 13। इन 2019 में नहीं था ना ये पेंडेमिक। इन चाइना द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर लाइकली इंच्ड अप टू, इंच्ड अप टू का मतलब होता है, क्या होता है इंच्ड अप टू का मीनिंग? धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़ना, टू स्लोली अप्रोच एडवांस समथिंग, ठीक है, स्मॉल डिग्री में कोई धीरे धीरे चीज़ बढ़ना। तो कह रहे हैं पॉपुलेशन जो गरीब लोगों की है दा पुअर की है वो 40 लाख, पूरा एडजेक्टिव उसके आगे दा लगा दे नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। तो कह रहे हैं धीरे धीरे इनकी भी कितनी हो गई है, 40 लाख हो गई है, मैचिंग द 2019 लेवल, मैच करते हुए 2019 का लेवल। क्यों? अभी तो कहोगे 10 लाख ही गरीब हुए थे चाइना में, अब 40 लाख क्यों बोल रहा है? अरे ये कह रहे हैं 2019 का कंपैरिजन करो, मतलब कि कुछ तो 2019 में भी थे, 31 लाख थे चाइना में, कितने 30 लाख, जैसे इंडिया में ये कितने 7.8 करोड़। तो कह रहे हैं 2019 तक 30 लाख थे, अब धीरे धीरे बढ़कर कितने हो गए हैं, 10 लाख पेंडेमिक के बाद गरीब हो गए हैं, तो ये कितने हो गए हैं 40 लाख, ठीक है, समझ के बात। तो इसलिए कह रहे हैं 2000 इंच डप टू बढ़कर 40 लाख हो गए हैं 2019 के लेवल को मिलाकर, मैच कर, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह अगर हम बात करें द नंबर्स ऑफ इंडियाज मिडल क्लास, अब मिडिल क्लास की बारी आ गई। दोज विद अ डेली, किन्हें कहा जाता है मिडिल क्लास? ये डेफिनेशन भी होती है, कोई पूछ ले इंटरव्यू में पुअर किसे कहा जाता है, आप कह दोगे जिस पे कपड़े नहीं है। मिडिल क्लास किसे कहा जाता है? जो अच्छा खाना पीना खा रहा है। ऐसे नहीं कहते, इनकम पे बेस पे हम निकालते हैं डाटा कि भाई मिडिल क्लास कौन होता है, गरीब कौन होता है। गरीब की $2 या $2 से कम कमाने वाला इंडिया में गरीब कहलाता है। मिडिल क्लास दोज विद अ डेली इनकम ऑफ, इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। दोज विद अ डेली, अगर बैंकिंग यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोज विद अ डेली इनकम किसे कहा जाता है? मिडिल क्लास। जिनकी डेली इनकम 10, आसानी फिगर है ना, उसमें $2, इसमें 10 से 20, जो $10 या $20 से, मतलब दिन के 720 रुपीज़ या फिर 1500 रुपीज़ जो भी है, डॉलर के हिसाब से मैंने बता दिया, 72 चल रहा है, तो जो 700 या 1500 हो गया लगभग, जो इस जिसकी इनकम हो दिन की, उसे मिडिल क्लास में आया जाता है। आर प्रोजेक्टेड टू हैव श्रंक बाय 3.2 करोड़ टू अबाउट 6.6 करोड़, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कोई भी आप अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, फ्यूचर का कोई अनुमान लगा रहे हो, फॉर द फ्यूचर कैलकुलेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं इनके बारे में प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, ये श्रंक हो गए, श्रंक का मतलब क्या होता है? बिकम स्मॉलर बाय 3.2 करोड़ टू अबाउट 6.6 करोड़। पहले मिडिल क्लास के लोग 6.6 करोड़ थे, अब कितने रह गए हैं? 3.2 करोड़ रह गए हैं, मतलब ये अमीर नहीं हुए हैं, बाकी गरीब हो गए हैं, मिडिल क्लास से नीचे आ गए हैं, ये बोलना चाह रहा है ये। कहीं आप उल्टी सीधी बातें पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। श्रंक बाय 3.2 करोड़, 3.2 करोड़ के तक ये श्रंक हो गए हैं। कितने थे? 6.6 करोड़ लगभग थे पहले, अब अमीर ही नहीं रहे। पहले तो 6.6 अमीर नहीं, मिडिल क्लास में थे, तो ये श्रंक होकर 3.2 करोड़। कंपेयर्ड विद द नंबर दिस इनकम कोहोर्ट, कोहोर्ट का मतलब क्या होता है? कोहोर्ट का होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, किसी ग्रुप को बोला जाता है। अब ये जो मिडिल क्लास के ग्रुप को कह दिया दिस इनकम ग्रुप, ये जो भी ग्रुप है जिनकी सेम एज हो, सेम मतलब पे स्केल हो उनका, तो उस ग्रुप को कहते हैं कोहोर्ट। तो कह रहे हैं ये जो इनकम का कोहोर्ट है वुड हैव रीच्ड, ये रीच हो गया होता और ज़्यादा बढ़ गया होता, मतलब वुड हैव रीच का मतलब ऐसा हो गया होता एब्सेंट द पेंडेमिक, अगर पेंडेमिक ना होता तो ये कह रहे हैं वुड हैव एब्सेंट, जब पेंडेमिक नहीं था तो ये नंबर बढ़ जाता, पर ये तो और घट गया। अब मिडिल क्लास नहीं रहे लोग और गरीब हो गए हैं, तो ये सिंपल सी इतनी बात है। हेयर अगेन चाइना लाइकली एक्सपीरियंस जस्ट 1/3 द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हेयर अगेन अगर फिर से चाइना की बात करें, संभव क्या एक्सपीरियंस किया? जस्ट 1/3 लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें तो लगभग आधा श्रंक हो गया, ठीक है, श्रंक बाय 3.2 करोड़।
इतने ज़्यादा लोग श्रिंक हो गए, मतलब कम हो गए अमीर से। पर चाइना में क्या हुआ है, 1/3 लेवल, 1/3 मतलब 3 में से 1। इंडिया में तो लगभग 1.5 लगा लो, ठीक है, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ठीक है, पर चाइना में 3 में से 1। तो कह रहे हैं इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है चाइना में मतलब उसके कंपैरिजन में इंडिया में, इंडिया और चाइना की कंपैरिजन करें तो हम कह रहे हैं चाइना में सिर्फ 1/3 का हुआ है, 3 में से 1 मिडिल क्लास गरीब बना है, पर इंडिया में आधे लगभग बन गए हैं, ठीक है। तो चाइना ने एक्सपीरियंस किया 1/3 विद द पॉपुलेशन ऑफ दोज डीम्ड एज, डीम्ड का मतलब जिसे समझना, कंसीडर करना, ठीक है। द एरिया हैज़ नाउ बीन डीम्ड सेफ, एरिया को अब सेफ समझा जा रहा है। कंसीडर करना, जज करना, किसी चीज़ का ओपिनियन रखना। तो कह रहे हैं जिन्हें मिडिल इनकम समझा जाता है, सेट टू हैव नैरोड, नैरोड का मीनिंग क्या होता है, लेस, टू बिकम लेस। नैरोड स्ट्रीट होती है ना जो नोट वाइड हो, भीड़ी गलियाँ ऐसे, ठीक है। तो कह रहे हैं टू 49.3 करोड़ कंपेयर्ड विद द प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शन ऑफ 50.4 करोड़। पहले इन्होंने क्या कह दिया, 1/3 मतलब ऐसे फ्रैक्शन में बता दिया, अब एग्जैक्ट बता दिया। तो कह रहे हैं जिस पॉपुलेशन को मिडिल क्लास समझा जाता है वो सिर्फ 49.3 करोड़ हो गई है, जो प्री पेंडेमिक से पहले 50 करोड़ थी। मिडिल क्लास कितने थे, 50 करोड़ थे, अब 49.3 करोड़ हो गए हैं, बस इतना ही फ़र्क आया है। पर इंडिया में देखना ये फ़र्क 6.6 से सीधा 3.2, ठीक है, 6.6। तो इतनी सी इन्होंने बात बताई है। 6.6 करोड़ का कुछ डाटा लेकर ये बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें से ये कह रहे हैं 3.2 करोड़ ही हुआ है, कुछ ऐसा डाटा बना रखा है इन्होंने उस ग्रुप का। मतलब इतने तो नहीं है मिडिल क्लास में, ये कुछ उस ग्रुप का मतलब इन्होंने डाटा उठा लिया कि 6.6 करोड़ में से इतने हो गए हैं। तो अब वो टोटल की बात नहीं करी, टोटल बस चाइना वाले दिखा रहे हैं शायद अपना, ठीक है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन तो इंडिया में 6 करोड़ ही थोड़ा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की। और इसमें चाइना में एग्जैक्ट डाटा बता दिया कि 50.4 करोड़ थे तो उनमें से इतने ही, मतलब हैव नैरो टू 49, इतने लोग मिडिल क्लास रह गए हैं। अब और गरीब हो गया, मतलब कम हुए हैं इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। इंडिया में तो 6 में से 3 करोड़, तो इसमें कम हुए हैं, 25 करोड़ नहीं हो गए, सिर्फ 49.3 करोड़ हुए, आधे नहीं हो गए। तो चाइना की हालत ठीक है इंडिया से, ये एडिटर बताना चाह रहा है। द प्यू असेसमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक पोकल नेट डाटाबेस, जो ये प्यू ने असेसमेंट किया है, ये जो मूल्यांकन किया है, जो डाटा बताया है, जो कि किस पर बेस है, एनालिसिस ऑफ किसके बेस है, वर्ल्ड बैंक पोकल नेट डाटाबेस। ये वर्ल्ड बैंक की ही एक ब्रांच है, जो वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्होंने बनाई है ताकि लोग रिव्यू कर सकें जो भी डाटा देता है, ये अलग से उनकी ब्रांच है। तो इस पर बेस प्यू ने असेसमेंट दी है वर्ल्ड बैंक की, ये डाटाबेस जो भी वर्ल्ड बैंक का यहाँ से डाटाबेस मिला है, इस बेस पे प्यू ने असेसमेंट दी है। असेसमेंट डज, जो भी डी ये रहा डज, इसकी वर्ब आ गई प्यू असेसमेंट की। हाउएवर एक्नॉलेज द मल्टीपल अजम्पशन डेट इन्फॉर्म द स्टडी। तो कह रहे हैं दे तो दिया है डाटा, पर ये इसने एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज जैसे मैंने आपको कोई पार्सल दिया और आपको रिसीव हो गया, या कोई मेल भेजी आपको रिसीव होगी, आपने एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे रिसीव होगी, एक तो ये मीनिंग होता है। एक होता है एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना या एडमिट करना कि ये सच है। तो कह रहे हैं इन्होंने क्या एक्सेप्ट करा है, मल्टीपल अजम्पशन, मल्टीपल अनुमान लगाए हैं ये स्टडी में बताने के लिए, मल्टीपल कि ये होगा इसलिए गरीब बड़े, ये हो गया, मल्टीपल एजम्पशंस लगाए हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है, मल्टीपल एजम्पशंस लगाए हैं बस इन्होंने, ठीक है। हालांकि जब भी तो कॉन्ट्राडिक्शन वाला इन्होंने यूज़ कर दिया यहाँ पे एडवर्ब, इसीलिए। तो कह रहे हैं मल्टीपल मतलब कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कभी क्या सोच लिया, कभी गरीब इस तरीके से निकाल लिए, कभी उस तरीके से निकाल लिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगी, इकोनॉमी ख़राब हो ही जाएगी, एजम्पशंस की है, मल्टीपल एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी साइड ले ली शायद इन्होंने इंडिया की एजम्पशंस बोल के। दीज इंक्लूड वेरिंग बेस ईयर्स, वेरिंग का मतलब क्या होता है बताओ, वेरिंग, वेरिंग का मतलब टू बी डिफरेंट, चेंजिंग। कह रहे हैं बेस ईयर बिल्कुल ही चेंज है फॉर इनकम कंजम्पशन फिगर्स। इनकम कंजम्पशन मतलब आपकी इनकम कितनी है, आप खर्च कितना करते हो, कंजम्पशन मतलब खाते पीता कितना हो, खर्च कितना कर देते हो। फिगर्स विद इंडियाज़ फ्रॉम 2011 एंड 2016 फॉर चाइना। कह रहे हैं आप इंडिया और चाइना का कंपैरिजन तो कर रहे हो, पर इन दोनों का बेस ईयर तो बिल्कुल ही अलग है। अब बताओ बेस ईयर क्या होता है। किसी भी ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं जिसमें हम किसी भी देश की जीडीपी, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। जो
कई सारे साल होते हैं, उसमें जो पहला साल होता है उसे मारा। जैसे किसी आदमी ने बिजनेस ओपन किया 2011 में, ठीक है, तो इस 2011 में उसने कितनी कमाई करी, फिर 2012 में कितनी करी, अब 12 में, 13 में, 14 में जितनी भी कमाई करेगा, इन सब का कंपैरिजन 2011 से होता रहेगा। भाई इसमें तो तूने 90 करोड़ कमाए थे, इसमें तो इतना ही कमा रहा है, 10 कम कमाए, इसमें 5 कम कमाए, तो ये 2011 को बेस मान लिया बस। तो कह रहे हैं इंडिया का 2011 है बेस ईयर जिससे कंपैरिजन किया जाता है, और चाइना का 2016 है। स्टिल फिर भी द स्टडी सर्व्स एज ए स्टार्क रिमाइंडर, कह रहे हैं फिर भी स्टडी एक स्टार्क रिमाइंडर है एक तरह का, जाग जाओ। स्टार्क का मीनिंग क्या होता है, स्टार्क का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ऑब्वियस, कंप्लीट, प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, कंप्लीट रिमाइंडर है ये, साफ साफ रिमाइंडर है ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का मतलब पहले भी हम कर चुके हैं, क्या डिस्पैरिटी का मीनिंग बताइए, अभी करवाया हमने, ग्रेट डिफरेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी चीज़ में जो सही नहीं है। तो इकोनॉमिक के बेस में डिस्पैरिटीज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, गरीब के पास बिल्कुल पैसा नहीं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, या और कंट्री में ज़्यादा पैसे हैं, इंडिया में कम है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, बाकी देश की सही है। तो कह रहे हैं स्टार्क रिमाइंडर है, बोथ विद इन इंडिया, दोनों में, इंडिया में भी और एट ए कंपैरेटिव लेवल, और थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें तो उसके नॉर्दर्न नेबर हैं, जो नॉर्दर्न साइड पे जो भी चाइना वगैरह हैं, ठीक है, उन नेबर की बात करें, ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो उनके नॉर्दर्न नेबर की बात करें, उन पर भी कंपैरिजन करें तो दोनों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ तो आई है। द लेटेस्ट रिपोर्ट वंस अगेन स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होता है बताइए। कोई भी चीज़ अगर, जैसे मैं बोलूँ, इफ़ समथिंग स्पॉटलाइट ए पर्टिकुलर सिचुएशन, इट डायरेक्ट्स पब्लिक अटेंशन टू इट, कोई भी सुर्खियां बटोरना कह सकते हो आप इसे, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर स्पॉटलाइट में, तो इसमें पब्लिक का ध्यान जाएगा। तो कह रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट फिर से पब्लिक का ध्यान क्या खींच रही है, द वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब बढ़ती हुई, तो वाइड होता है, चौड़ा होता है ना, बढ़ती हुई, ज़्यादा डिफरेंस हो जिसमें, ठीक है, वाइडनिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया, जो भी इनइक्वालिटी हो रही है इंडिया में फिर से बढ़ रही है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, और जिस चीज़ को किसने बढ़ा दिया है, बाय द पेंडेमिक, एग्जास्परेटेड, क्या होता है एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड में आर साइलेंट होता है बेटा, ठीक है, एग्जास्परेटेड बोलना इसे, टू मेक समथिंग वर्स दैट इज ऑलरेडी बैड, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना जो पहले ही बुरी थी, बाय द पेंडेमिक। तो इस लेटेस्ट जो रिपोर्ट है ये तो साफ साफ यही दिखा रही है पब्लिक में, ठीक है, यही ध्यान खींच रही है कि इनइक्वालिटी फिर से बढ़ रही है और पेंडेमिक ने और बढ़ा दी है। एज द लोअर इनकम पॉपुलेशंस हैव डिसप्रपोर्शनेटली, क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसे, बिकॉज द लोअर, एज होता है बिकॉज भी होता है एज का मीन, लोअर इनकम पॉपुलेशन जो है, ठीक है, रीज़न देने के लिए, हैव डिसप्रपोर्शनेटली, डिसप्रपोर्शनेटली का मीनिंग क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेटली का मीनिंग बताइए, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वली, बिल्कुल ही, आधे पे ज़्यादा, उस पे कम, किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, डिसप्रपोर्शनेटली, बोन द ब्रंट ऑफ जॉब, बोन द ब्रंट ऑफ जॉब, ठीक है, बोर्न होती है थर्ड फॉर्म बियर की, पैदा होना नहीं है, सहना, ब्रंट का मतलब शोक, और ये एक ईडियम बन जाता है, इसका मतलब होता है टू सफ़र द मोस्ट, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट हुआ है, तो कह रहे हैं लोअर इनकम की पॉपुलेशन हुई है डिसप्रोपोर्शनेटली तरीके से, जिसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट सफ़र किया है, ठीक है, बोन द ब्रंट ऑफ जॉब एंड इनकम लॉसेज इन द वेक ऑफ द मल्टीपल लॉकडाउन्स। तो कह रहे हैं लोअर इनकम की जो पॉपुलेशन थी उसने सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट आया है उस पर इन मल्टीपल लॉकडाउन, इन द वेक ऑफ का मतलब आफ्टर मैथ, एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल लॉकडाउन्स के रिजल्ट में, जैसे मैं बोलूँ यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट, जो जवान लोग हैं वो सह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर सबसे ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं लोअर इनकम पॉपुलेशन हैव डिसप्रोपोर्शनेटली बोर्न द ब्रंट ऑफ जॉब, सबसे ज़्यादा उनको जॉब और इनकम का लॉस हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल लॉकडाउन के कारण, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली तरीके से। द फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स टू रिड्रेस दिस मैसिव इंक्रीज इन प्रीकैरिटी हैज़ ऑल्सो बीन अंडरवेलमिंग, क्या कह रहे हैं, और जो फिस्कल पॉलिसी का रिस्पॉन्स है, फिस्कल पॉलिसी मतलब जो भी बजट में सरकार बना रही है कि हम क्या करेंगे इस पेंडेमिक से, लोगों को क्या पैकेज देंगे, 20 लाख करोड़ का दिया था शायद मोदी जी ने, ठीक है, पता नहीं कहाँ गया। तो ये कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स है, रीड्रेस, रीड्रेशन का मतलब होता है निवारण करना, सोल्व करना, टू करेक्ट अ रॉन्ग, किसी गलत चीज़ को ठीक करना, किसी के पैसे वापस दिलवा देना। तो कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स है रीड्रेस करने के लिए, इस मैसिव इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा, मैसिव
इंक्रीज इन प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी का मतलब प्रीकैरियस सुना होगा आपने, क्या होता है प्रीकैरी, डेंजरस, अनसर्टेन। द प्रीकैरिटी का मीनिंग सीख लो। प्रीकैरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट और इनकम, कि आप बिल्कुल ही इनसिक्योर हो अपनी इनकम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनसर्टेन हो, नॉट सेफ हो, डेंजर, खतरा महसूस हो रहा है। तो कह रहा है मैसिव इंक्रीज इन प्रीकैरिटी हैज़ आल्सो बीन अंडरवेलमिंग। दो फिस्कल पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स रहा है, रिस्पॉन्स के बाद वर्ब यहाँ आई है, यहाँ आ जाओ, हैज़ बीन, ये है इस सब्जेक्ट की वर्ब, ये तो आगे बस बढ़ा रहे हैं उस सेंटेंस को फालतू में, ठीक है। हैज़ ऑल्सो बीन अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग, फेल टू इम्प्रेस, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना डाल पाना, अंडरवेलमिंग, डिसअपॉइंट, ठीक है। तो कह रहे हैं जो मैसिव इंक्रीज अनसर्टेनिटी हो रही है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का लोगों को पता ही नहीं है, बिल्कुल ही खतरा सा महसूस हो रहा है उनको। तो ये जो बढ़ती जा रही है सिचुएशन, इसमें जो फिस्कल पॉलिसी का रिस्पॉन्स है बिल्कुल ही अंडरवेलमिंग रहा है, हैज़ बीन अब तक अंडरवेलमिंग रहा है, मतलब डिसअपॉइंटिंग रहा है, कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाला है इन पॉलिसियों ने जो भी बनाते हैं ये संसद में, स्पेशली व्हेन व्यूड फ्रॉम द। तो कह रहे हैं जब इसे देखा जाए खासकर पर्सपेक्टिव, किस पहलू से, किस नज़र से देखा जाए, ऑफ द प्री पेंडेमिक टैक्स कट्स, प्री पेंडेमिक टैक्स कट्स दैट द गवर्नमेंट हैंडेड टू कॉरपोरेट्स इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रीकिंडल ग्रोथ, ठीक है। उस पहलू से देखा जाए, अब तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, पर इन्होंने प्री पेंडेमिक से तो बहुत कुछ किया था। कह रहे हैं इन्होंने टैक्स कट कर दिए थे गवर्नमेंट ने, हैंडेड टू कॉरपोरेट्स, हैंडेड का मतलब किसी को देना, कॉरपोरेट्स को टैक्स कट करके इन्होंने एक गिफ्ट सा प्रोवाइड किया था इन अटेम्प्ट टू रिवाइव, क्या रिवाइव करने के लिए, रिवाइव का मतलब टू मेक समबडी हेल्दी अगेन, रिवाइटल आती है ना, रिवाइटल नाउन हो गया, रिवाइव वर्ब होगी, क्या रिवाइव करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ताकि गवर्नमेंट के टैक्स कट कर दिए, कॉरपोरेट सेक्टर के, कंपनीज के टैक्स कट कर दिए। अब टैक्स कट कर दिए कि आपको बिल्डिंग यहाँ लगाने के लिए या अपने इनकम जनरेट करने के लिए कम टैक्स देना है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इससे लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी खोलेंगे, ग्रोथ होएगी देश में कि वे बिजनेस करना चाहिए क्योंकि इतना टैक्स नहीं देना पड़ता सरकार को, ठीक है। तो क्या करने के लिए किया था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, फिर से रिवाइव करने के लिए, एंड रीकिंडल ग्रोथ, रीकिंडल का मतलब भी वही होता है टू मेक समथिंग एक्टिव अगेन, ठीक है, एक्टिव करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो किया था, अगर उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो, ठीक है। तो अब तो इनका रिस्पॉन्स सही नहीं है, पहले बिल्कुल फिर भी ठीक था, टैक्स कट कर रहे थे ये। चलो डैट, इन सब को देखते हुए, बिकॉज भी होता है डैट का मतलब, या इस जो भी बातें की इनको देखते हुए तो क्या कह रहे हैं ये, रीज़न देते हुए, बिकॉज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन, कह रहे हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस गारंटी स्कीम में ये होता है जो भी गांव में जो भी है बेरोजगार है उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, नाम दर्ज करवाने पे कुछ ये ऐसे कह रहे हैं। हैज़ बीन सीइंग, इस स्कीम ने हैज़ बीन सीइंग क्या देख रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डिमांड, इसमें रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ डिमांड आ रही है कि हमें जॉब दो, हमें एम्प्लॉयमेंट दो, इस स्कीम के अंडर लोग नाम दर्ज करवा रहे हैं। इज़ टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ किसी चीज़ का, रिटर्न स्टेटमेंट हो, आपने कोर्ट में प्रूफ दे दिए, इन्हें कहते हैं टेस्टिमनी, क्लियर प्रूफ ऑफ समथिंग। रिकॉर्ड लेवल ऑफ डिमांड जो भी हो रही है इस स्कीम के अंडर, लोग एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहे हैं, अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं, साफ साफ सबूत है टू द स्ट्रगल्स दोज इन द रूरल हिंटरलैंड हैव बीन फेसिंग, ठीक है, ये साफ साफ सबूत है टू द स्ट्रगल्स दोज, इज टेस्टिमनी टू द स्ट्रगल दोज इन द रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, ऐसा एरिया होता है जो शहर वगैरह से बिल्कुल दूर है, गांव का। तो कह रहे हैं ये सारे लोगों का सबूत है, रिकॉर्ड लेवल ऑफ डिमांड आई है, साफ साफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं गांव के एरिया में, हैव बीन फेसिंग इन फाइंडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सिंस द ऑन सेट ऑफ द पेंडेमिक। तो कह रहे हैं गांव दराज के एरिया में हैव बीन फेसिंग, बहुत दिनों से वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, गेनफुल का मतलब जिसमें मनी अच्छी हो, पैसा अच्छा हो, ठीक है। यूथ आर सर्चिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर कॉलेजेस, मतलब क्या होता है, मनी हो जिसमें, यूज़फुल हो, पैसा अच्छा मिले। तो कह रहे हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं लोग, ये साफ साफ सबूत है इनका स्ट्रगल देखते हुए, रूरल हिंटरलैंड में हैव बीन फेसिंग इन फाइंडिंग। तो कह रहे हैं जो स्ट्रगल फेस किया जा रहा है, देखो अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, डिमांड इज टेस्टिमनी, तो ये कह रहे हैं रिकॉर्ड लेवल ऑफ डिमांड, ये सबूत है तो किस चीज़ का, टू द स्ट्रगल्स फेसिंग, स्ट्रगल के बाद ये है, स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं कौन लोग, जो रूरल हिंटरलैंड में है, ठीक है, स्ट्रगल जो फेस किया जा रहा है, फेसिंग इन फाइंडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट,
सिंस द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, किसकी बिगिनिंग में, पेंडेमिक की बिगिनिंग से। किसी भी चीज़ की बिगिनिंग हो तो वहाँ ऑनसेट लगाया जाता है। जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं लोग, ये रिकॉर्ड लेवल डिमांड देखी जा रही, यही सब सबूत है इस चीज़ का, ठीक है, कि देश की हालत सही नहीं है। विद द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस वंस अगेन राइजिंग डिसकंसल्टिंगली अक्रॉस द कंट्री, कह रहे हैं जो नंबर ऑफ कोविड-19 के केस हैं ये जो बड़े हैं वंस राइजिंग डिसकंसल्टिंगली, ये डिसकंसल्टिंगली का मतलब है इस तरीके से बड़े हैं जो किसी को परेशान करने वाले हैं, इन अ वे दैट मेक समवन अनसर्टेन और वरीड, ठीक है। देयर इज़ ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर दैट नॉट ओनली कुड अच्छा, देयर इज़ क्लियर, इस चीज़ से साफ है, देयर इज़ ए क्लियर और प्रेजेंट डेंजर, साफ साफ खतरा है, डैट नॉट ओनली, ना केवल ये खतरा, कुड के बाद V1 आएगी, ढूंढो इसकी V1 का है, V1 नहीं है तो पैसिव आएगा, ये रहा, कुड बी स्टीमाइड, ठीक है। अब ये क्या होता है स्टाइमिड, स्टाइमिड का मीनिंग बताइए। ये जो साफ साफ प्रेजेंट में जो देयर इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेटा दैट नॉट ओनली कुड एनी नेशन इकोनॉमिक रिकवरी बी स्टाइमिड, क्या मतलब है इसका, ये अगर आप रीडिंग स्किल से नहीं करोगे कभी नहीं समझ आने वाली ये लाइन। डैट नॉट ओनली कुड बी स्टीमाइड, क्या होता है स्टाइमिड का मतलब, स्टाइमिड का मतलब सीखो, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब डेडलॉक की कंडीशन। इम्पास, इम्पास का मतलब गतिरोध हो गया, किसी चीज़ को करने से रोक देना, जो वो करना चाहता था आदमी, रोक देना किसी चीज़ को, एक गतिरोध की कंडीशन है, ना इधर जाया जा रहा है ना उधर, रुक गया है सब। तो कह रहे हैं ये जो प्रेजेंट डेंजर है, ना केवल ये क्या कर सकता है, ये प्रेजेंट डेंजर कुड एनी नेशनल इकोनॉमिक रिकवरी बी स्टाइमिड, मतलब ये सब चीज़ें नेशन जो ये अभी अभी ग्रो होती हुई इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी इसे फिर से रोक सकता है, इवन बिफोर इट गेन्स, इसके गेन होने से पहले ही, बिफोर की वाली बात पहले होती है, बिफोर के बाद में होती है, इससे पहले गेन पकड़ता, ये इकोनॉमिक रिकवरी का क्या हुआ जा सकता है, कुड बी स्टाइमिड, ये रिकवरी कुड बी स्टाइमिड हो सकती है। स्टाइमिड का मतलब क्या है कि गतिरोध आ सकता है इसमें, रुक सकती है ये, ठीक है, इवन बिफोर इट गेन्स, गेन होने से पहले। बट द नंबर ऑफ दोज स्लाइडिंग इनटू पॉवर्टी कुड जंप ड्रामेटिकली, कह रहे हैं ना केवल तो ये जो इकोनॉमी बढ़ रही थी धीरे धीरे वो रुक सकती है, बल्कि नंबर ऑफ दोज, उनके जो नंबर थे जो पॉवर्टी में स्लाइड हो गए हैं, स्लाइड का मतलब खिसक कर किसी और जगह पर आ जाना, कुड जंप ड्रामेटिकली, ये सब पॉवर्टी में जो लोग गरीब हो रहे हैं उनमें एक ड्रामेटिकली जंप आ सकता है। ड्रामेटिकली का मतलब सडनली, अचानक, जो साफ साफ नोटिस हो सके, ऑब्वियसली, सडनली, ठीक है, ऐसा अचानक से जंप आ सकता है जो साफ साफ दिखेगा। द पॉलिसी रिस्पॉन्सिस टू द राइजिंग वेव ऑफ इन्फेक्शंस, जो पॉलिसी का रिस्पॉन्स है ये बढ़ती हुई वेव, राइजिंग वेव ये फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑफ इन्फेक्शंस कुड वेल, ये जो पॉलिसी का रिस्पॉन्स है, जो हम सरकार पॉलिसी बनाएगी इसके ऊपर कि कैसे ये सुधारी जाए सिचुएशन, बढ़ती हुई किस रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स है किसके ऊपर, राइजिंग वेव ऑफ इन्फेक्शंस के ऊपर जो रिस्पॉन्स है सरकार का, कुड वेल, अच्छे तरीके से टेस्ट करेगा, क्या टेस्ट कर सकता है, कुड का मतलब कर सकता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, टेस्ट द गवर्नमेंट्स लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड प्लेबुक टू द हिल्ट, इसे समझ लो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज के एडिटोरियल का। तो कह रहे हैं पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स है बढ़ती हुई इस वेव को, इन्फेक्शन का, साफ साफ टेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट की प्लेबुक, प्लेबुक होते हैं चाहे स्पोर्ट्स की प्लेबुक हो चाहे गवर्नमेंट की प्लेबुक हो, जिसमें स्ट्रेटजीज छुपी होती हैं कि कैसे काम करना है। तो ये साफ साफ गवर्नमेंट की लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड प्लेबुक को कंप्लीटली मैक्सिमम डिग्री, टू द हिल्ट का मतलब होता है टू अ मैक्सिमम डिग्री, कंप्लीटली टेस्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, कौन सी प्लेबुक, कौन सी स्ट्रेटजी, कि ज़िंदगी भी बचानी है और रोजी रोटी भी बचानी है। लाइवलीहुड का मतलब कैसे आप काम करते हो, कमाते हो, ताकि आप कपड़े पहन सको, जूते ले सको, खाना पीना खा सको, रह सको घर में, तो ये सब भी देखना है और ज़िंदगी भी बचानी है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ये जो है लाइव वर्सेस लाइवलीहुड स्ट्रेटजी को एक मैक्सिमम डिग्री तक कंप्लीटली चेक कर सकता है, जो पॉलिसी की रिस्पॉन्स है, ठीक है, अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना पड़ेगा, देश की हालत सुधारनी पड़ेगी। आज का एडिटोरियल इस वजह था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।